राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 22 मई को कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए, जिसमें गलियाकोट क्षेत्र की श्रद्धा पाटीदार ने कला संकाय में शानदार प्रदर्शन करते हुए 94.40% अंक हासिल किए। यह परिणाम न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार, विद्यालय और पूरे चित्री के लिए गर्व का क्षण है। महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा की छात्रा श्रद्धा पाटीदार ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। उनके पिता पंकज कुमार पाटीदार और माता रंजना पाटीदार ने अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि श्रद्धा ने दिन रात मेहनत की और हमारा सिर गर्व से ऊंचा किया। श्रद्धा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, माता पिता और नियमित अध्ययन को दिया। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य हमेशा से कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करना था। मेरे शिक्षकों ने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। श्रद्धा का यह शानदार प्रदर्शन न केवल उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखता है, बल्कि क्षेत्र के अन्य छात्रों को भी प्रेरित करता है। एकता समाचार की ओर से श्रद्धा को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के चित्री क्षेत्र में, जो महाराणा प्रताप एक ऐसा स्कूल है जहां से हमारी बेटी ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पाटीदार समाज का नाम रोशन किया है। ऐसी बेटी और इनके परिवार से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आइए हमारे साथ आप। भाई साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। आज बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आपके पाटीदार समाज का सारे चोखले में नाम चल रहा है, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, आपको और आपकी टीम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी श्रद्धा पाटीदार, मैं उसके पापा हूँ और हम प्रॉपर चिखली के निवासी हैं। मेरा यहाँ बिज़नेस है आशापुरा बिल्डिंग मटेरियल चित्री में। और बच्ची ने महाराणा प्रताप स्कूल से 94.4% बनाया है उसने, 94.40%, जो एक अच्छा है। हमें मतलब खुशी है, सारे परिवार को खुशी है। और मैं आगे के लिए भी यही बच्चियों को या बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो भी आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि आप भी यह एक जो पढ़ाई है वो एक जो परसेंटेज है वो एक कभी मान लो आप एक मतलब उन्होंने मेहनत करके बनाई है, बट यह परसेंटेज सारी ज़िंदगी काम नहीं आने वाला है। अगर किसी का कम भी बना हो या इससे भी किसी का ज़्यादा बना हो, तो बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि आप आगे और पढ़ें, क्योंकि आपके जीवन में आगे जो आपका करियर है वो अब शुरू हो रहा है। आपने जो परसेंटेज बनाया वो एक डिग्री है आपके लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपकी मेहनत से बनाई हुई डिग्री है। अब जो आप आगे जो ज़िंदगी में करोगे वो बहुत बड़े कंपटीशन में जा रहे हो। इसका 94.40 बना बेटी का, तब उसको लगा कि ये परसेंटेज मतलब थोड़ा कम है मेरा, थोड़ा सा आ जाता, एक आध 2-4 क्वेश्चन में 95 पे आ जाती, तो थोड़ा नर्वस होगी। मैंने कहा, बेटा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एक अभी परसेंटेज है सिर्फ, बट आगे 1% के लिए आप अच्छे एग्ज़ाम जब फाइट करोगे, कंपटीशन एग्ज़ाम, तब 1% या 1 नंबर के लिए आपको हज़ारों लाखों बच्चे मिलेंगे, तब माइंड करना जैसा होगा। अभी कोई माइंड करना ही नहीं है ज़िंदगी में। जो भी है अच्छी बात है, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। और आप आगे भी मतलब मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह पढ़े और बढ़े। और महाराणा प्रताप स्कूल का अच्छा मतलब स्टाफ का और स्कूल का सबका अच्छा सहयोग रहा बेटी को, और वो आगे बढ़ी। धन्यवाद राजू भाई, आपका भी, एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपको पता था कि मेरी बेटी के इतने अच्छे अंक आएंगे? हाँ, वो जो पढ़ रही थी, मतलब जो उस कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उससे लग रहा था कि सबसे बड़ी बात राजू भाई कि मैंने बच्ची को कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला है कि सुबह उठ के पढ़ो या रात को लेट तक पढ़ो, वो उसके हिसाब से ही पढ़ी है। मैंने कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, ये पढ़ना है, मैं ज़्यादा कहता भी नहीं हूँ, उनके हिसाब से। और सबसे बड़ी बात कि यह मतलब इसका परसेंटेज 6ठी में 5वीं में थी तब 70% मार्क्स थे इसके, 10th में ये थोड़े और बढ़ी, और उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे जा रही हूँ, तो उसने 12th में बहुत मेहनत की। यह सुबह 2 बजे उठ के पढ़ती थी, 3 बजे उठ के पढ़ती थी, रेगुलर पढ़ती थी, रोज़ का 4-5 घंटा पढ़ के एक अच्छे मुकाम पर ये आई, मतलब उसकी रेगुलरिटी की वजह से आई। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये बेटी से आप प्रेरणा लीजिए। जो सर ने बताया कि बेटी ने पढ़ने में इतना अच्छा, अब हमारे बीच भाभी जी है। भाभी जी बताइए, आज बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्ति की, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि माँ का महत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, खाने से लगा के कपड़े पहनाने तक का, यहाँ तक स्कूल जाए नहीं जब तक चिंता रहती है, आए नहीं आए तो भी चिंता रहती है। तो बताइए, आपको क्या विश्वास था कि मेरी बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगी? हाँ, विश्वास था, क्योंकि वो मेहनत कर रही थी। कितने घंटे बेटी पढ़ती थी? 4-5 घंटे पढ़ लेती थी, सुबह उठकर भी पढ़ती थी। अच्छा, सुबह उठकर भी पढ़ती थी। हाँ। मोबाइल के जरिए पढ़ते थे कि बिना मोबाइल? नहीं, बिना मोबाइल के। बहुत अच्छी बात बताई, मोबाइल के जरिए नहीं, बिना मोबाइल से ही आज इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके बीच इनकी बहना भी हमारे बीच है। बेटी बताइए, आज बहना ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए इसके बारे में। हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी बहन ने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। वो उसकी पढ़ाई के प्रति बहुत डेडिकेट और डिसिप्लिन थी। वो उसके कितना भी कोई भी काम हो, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम होता तो वो कभी भी डिस्टर्ब अपने आप को करती ही नहीं थी। पढ़ती, हम जाते तो भी हमको ना कहती कि मत आओ, मेरे को पढ़ना है, रूम में ही हूँ। इसलिए बहुत डेडिकेटेड थी वो। देखो, ये हमारी बेटी ने बहुत अच्छी बात बताई। सभी बेटियों से मैं कहना चाहूँगा कि इस बेटी से आप प्रेरणा लीजिए, और अब इनसे हम रूबरू करवाएंगे। बेटी, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रद्धा पाटीदार और मेरी क्लास 12th में आर्ट्स स्ट्रीम थी, जो कि मैंने महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एकेडमी सागवाड़ा से की। सबसे पहले मैं एकता समाचार को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बोलूँ। मेरे जो परसेंटेज है उसका क्रेडिट मैं थैंक यू बोल पाऊँ सबको। सबसे पहले इस परसेंटेज के लिए मैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनके आशीर्वाद की वजह से ही मेरे आज इतने परसेंटेज बने। इस पूरी 12th की जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला तो मेरी फैमिली की वजह से, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तू इतना पढ़, ये कर, वो कर। बस मुझे मेरी मर्ज़ी से पढ़ने दिया इन्होंने, कोई रोक टोक नहीं, आराम से मैंने पढ़ाई की। दूसरी बात, मेरे टीचर्स जो थे, मतलब महाराणा प्रताप स्कूल का जो एनवायरनमेंट था पढ़ाई का, वहाँ पे जो टीचर्स का डेडिकेशन था हमारे लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने हमें पूरा फोकस रखा पूरी 12th में कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो। हर चीज़ में हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया, चाहे वो बोलने की फील्ड में हो, चाहे वो दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना हो। हमें स्पिरिचुअलिटी से उन्होंने कनेक्ट किया कि पढ़ाई तो सही है पर साथ में तुम्हें स्पिरिचुअल भी होना है। वहाँ के डायरेक्टर सर जो है, उन्होंने हमें मेडिटेशन के बारे में सिखाया। मेरे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स रहे जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जैसे हमारे MS सर इंग्लिश लिटरेचर के थे, हमारे जलद सर, जतीन सर, पीयूष सर, विजय सर और हमारे प्रिंसिपल सर त्रिभुवन सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। पूरी 11th 12th की जर्नी में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सिखाई जो हम बुक्स से नहीं, बाहर से भी सीखना। हमें ये सिखाया कि बाहर कैसे रहना है, बाहर के लोगों से कैसे बातचीत करनी है, हमें मैनर्स कैसे रखे जाते हैं। हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। इन परसेंटेज के लिए मैं उनको ही थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन सब ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स को, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे पीछे। जो भी कम पढ़ रहा था, जैसे कि कहीं पढ़ाई कम पढ़ रही है तो हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाई, डे बोर्डिंग भी लगवाई हमारे लिए, टीचर्स भी अवेलेबल करवाए हमारे लिए, हर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, रेगुलर टेस्ट लेना, प्री बोर्ड्स लेना, मार्क्स, हमें हमारी गलतियों को बताना, ये सब बहुत सपोर्ट दिया उन्होंने हमें। बेटा, आपसे कम अंक आए उन भैया बहनों को भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि परसेंटेज मैटर नहीं करते। हमने पूरी 11th 12th में जो सीखा वो मैटर करता है, और आगे हम कैसे मेहनत करते हैं वो मैटर करता है। परसेंटेज सबके, हमें भी था कि हमारे और ज़्यादा बनेंगे, पर अच्छे ही बने जितने भी बने, और आगे उम्मीद है कि हमने इस 12th में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी है जो हमें आगे बहुत काम आएगी। आगे क्या बनने का इरादा है आपका? आगे मेरी गवर्नमेंट सर्विस में जाने का इरादा है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RS में ज्वाइन करना चाहती हूँ मैं, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करना चाहती हूँ। आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरी पढ़ाई का श्रेय बिल्कुल मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे टीचर्स को जाता है और मेरी फैमिली को जाता है। मेरे पेरेंट्स, मैं पहले कम पढ़ती थी, अभी स्कूल में आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट मिला, बहुत अच्छे टीचर्स मिले, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। तो वो टीचर्स की वजह से हो रहा है। मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि तेरे कम क्यों बन रहे हैं, ज़्यादा क्यों बन रहे, जिन्होंने मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया कि तू कौन सी स्ट्रीम लेना चाहती है, मेरी मर्ज़ी से मैंने पढ़ाई की और सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ है। मेरी फैमिली में मेरे जो दादा दादी, अंकल आंटी और मेरे दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी गलतियों को मुझे बताया और टाइम टू टाइम मुझे अपडेटेड रखा कि तू ऐसे पढ़ाई कर। तो उनकी वजह से ये परसेंटेज आए। बेटी, आपको आपके क्लास में ऐसे कोई टीचर का नाम बताइए जिन्होंने आपको रुचि के साथ, दिलचस्पी के साथ पढ़ाया हो। ऐसे टीचर्स तो सभी हैं, मेरे सारे ही सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स थे उन सब ने बिल्कुल मेरे को फोकस किया है, मुझे आगे रखा है उन्होंने हमेशा कि तू बोल, तू बता, तू पढ़ा। पर स्पेशली मैं किसी का नाम लेना चाहूँगी तो वो MS सर है। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, बोल सकती हूँ कि मेरी गलतियों को बता के उन्होंने मुझे आगे किया। बाकी तो हमारे दूसरे सर, जैसे पॉलिटिकल के हमारे जतीन सर थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें चीज़ें बताई,
संविधान हमें अच्छी तरीके से पढ़ाया उन्होंने। उसके बाद हमारे जलद सर जो ज्योग्राफी को हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते थे। विजय सर हमारे हिंदी के, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। जो प्रिंसिपल सर है स्कूल के हमारे त्रिभुवन व्यास सर, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट किया कि स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम, जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, वो सब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रखा। तो क्रेडिट सारे टीचर्स को ही जाता है मेरी इन परसेंटेज का। दोस्तों, आपने बेटी के मुंह से आपने जो शब्द इस बेटी ने जो हमें बताए और स्कूल के बारे में जो बताया, वो आप गौर से हमारे चैनल पर आप ये देखिए। और सभी मेरे चैनल को, एकता समाचार को देखने वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप ऐसी बेटियों, प्रतिभा जो हमारे वागड़ क्षेत्र की प्रतिभा है और हमारे क्षेत्र में आज पाटीदार का समाज का नाम रोशन किया, ऐसे समाज, सर्व समाज को मैं कहना चाहूँगा कि आपके भी बेटियों को ऐसे परसेंटेज दिलवाइए और हमें आप याद कीजिए। आगे कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे। हमारे पूर्व उप सरपंच साहब और समाज सेवी देवीलाल जी हमारे बीच है, जो हमारे साथी भी एकता समाचार से हमारे जुड़े हुए भी है। सर बताइए, आज आपके मित्र की बेटी ने अपने पाटीदार समाज का नाम रोशन किया है, बताइए इसके बारे में। बहुत ही गौरव का विषय है। ये हमारे मित्र हैं पंकज भाई चिखली से, यहाँ पे व्यवसायी है और इनकी बेटी श्रद्धा ने 95 के लगभग उन्होंने परसेंटेज किया महाराणा प्रताप से। बहुत अच्छा, ये हम खुशी अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे। आपके क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि बेटी आगे बढ़े और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा के वो परसेंटेज बढ़ाए और प्रशासनिक सेवा में जाए।